का मिक्सचर, एक सब्सटेंस जिसका अमाउंट कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और एक सब्सटेंस जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। यानी हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकेंड सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूट उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसके लेसर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होगा जिसका अमाउंट कम होता है, तो ध्यान रखिए ये जो अमाउंट है ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स बोला जा रहा है, ना कि इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, तो सॉल्यूट हम उसे ही कहेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और सॉल्वेंट उसे बोलेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में ज्यादा हो। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय, नोट कर लीजिए, डिसॉल्विंग 98 ग्राम sulfuric acid in 36 gram water. Identify the solute and solvent in this solution. तो ये क्वेश्चन है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 36 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। आपको बताना है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सर H2SO4 सॉल्यूट होगा और वो सॉल्वेंट होगा वाटर। एकदम सही। अब होता क्या है, बच्चों के मन में एक गलत बात बैठ जाती है कि भाई जिसका वेट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका वेट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो ये गलत कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। आप देखिए यहाँ पे वेट सल्फ्यूरिक एसिड का ज्यादा है, लेकिन जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इसके कम आएंगे। कैसे, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आएगा 98, सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास, O का 16 होता है, H का 1 होता है, सब जोड़ेंगे 98 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल इसके आगे N1 इक्वल टू W/M, तो 98/98 यानी 1 मोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में मोल 1 है, और अगर हम वाटर लें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 36 ग्राम वेट दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो इसके आगे 2 मोल। ठीक है बच्चों, तो भले ही वाटर का वेट कम है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से यहां पे H2SO4 सॉल्यूट है और H2O सॉल्वेंट है। तो ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लें, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट वो होता है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो।
अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब होता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना रिलेटिव अमाउंट प्रेजेंट है, और ये रिलेटिव अमाउंट अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आता है मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये फर्स्ट मेथड है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए सपोज A इज सॉल्यूट एंड B इज सॉल्वेंट, यानी A और B मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ऐसे में जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का वो आएगा XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। मतलब सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, ऐसे ही तो फ्रैक्शन निकालते हैं। और अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए XB आएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, यानी सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए सॉल्यूट के मोल आए थे 1 और सॉल्वेंट के मोल आए थे 2, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, यानी ये आ गया कितना 1 अपॉन 3। और अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इसी में निकालना हो तो सॉल्वेंट के मोल 2, टोटल मोल 1 प्लस 2, यानी 2 अपॉन 3। तो एक तरह से हमें कंसंट्रेशन पता चल रही है कि सॉल्यूट के टर्म्स में 1 अपॉन 3 और सॉल्वेंट के टर्म्स में 2 अपॉन 3। तो ये जो फ्रैक्शन आपको मिल रहा है मोल फ्रैक्शन, ये बेसिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो बच्चों समझ में आया मोल फ्रैक्शन? यस सर। यस सर। सब लोग टाइप करके बताएं। ठीक है, ठीक है, ओके, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फॉर्मूला लिख लीजिए सब लोग। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस Nb और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन Nb अपॉन Na प्लस Nb। सर मोल फ्रैक्शन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगी? मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, मतलब अगर हम लोग यूनिट मोल माने सॉल्यूशन में, तो उसमें जितने मोल सॉल्यूट के होंगे वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, और जितने मोल सॉल्वेंट के होंगे वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। तो जैसे परसेंटेज होता है इन टर्म्स ऑफ 100, वैसे ही फ्रैक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं। 1। नो, यस, XA प्लस XB इक्वल टू 1। और आना भी चाहिए, जैसे सबकी परसेंटेज का सम 100 होता है, ऐसे ही सबके फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ चुका है और हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बस हम क्या करेंगे, 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सेपरेट कर देंगे। XB इक्वल टू 1 माइनस XA। ठीक है,
एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रही है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं यानी x से अपॉन एक्स बी निकालते हैं तो Na प्लस एन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा Na अपॉन एन बी। तो ये रिलेशन बता रही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके नंबर ऑफ मोल के रेशियो के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो नंबर ऑफ मोल के रेशियो के बराबर आता है। तो बहुत आसान है मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दूसरी कंसंट्रेशन बताता हूं, उसका नाम है परसेंटेज कंसंट्रेशन। यानी हम लोग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके तीन तरीके हैं। जैसे पहला मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को W अपॉन W से डिनोट करते हैं और ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। लिख लीजिए फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब ये हो गया कि अगर किसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज 40% है तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है। तो मास परसेंटेज हमें ये बताएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर है बच्चों? यस सर। इसी तरह से इसी तरह से आप वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बहुत आसान है, मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक बात ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जोड़ दीजिए तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब इसके बाद एक तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसको डिनोट करते हैं W अपॉन V से, और ये होता है, आप देखिए न्यूमरेटर में W आ रहा है यानी मास ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में V आ रहा है यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
must be in milliliter into 100। तो ये चीज लोग भूल जाते हैं। कई बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया होता है तो यहाँ पे लीटर में रख देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो कभी भी आपसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछी जाए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में रखिएगा और मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रखिएगा। तो ये था परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में। नोट कर लीजिए सब लोग, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं सॉल्व करने के लिए। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द mass percentage of a solution obtained by dissolving 22 ग्राम ऑफ बेंजीन बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 इन 122 ग्राम CCl4। CCl4 होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए सॉल्व करिए। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व किया गया और आपको इस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालनी है। सॉल्व करिए। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं। 10.4%, 15.8%, 85%, 45%। सब लोग सॉल्व करिए और टाइप करके मुझे आंसर बताइए, ए बी सी या डी। सिंपल सा फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जल्दी से कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, कॉपी पे सॉल्व करिए। सर 18. सी कनक का आंसर आ रहा है सी 85%। एक बच्चे का सी ऑप्शन आंसर आया।
भाई आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना रखेंगे? सॉल्यूट है कौन? बेंजीन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है? बताइए भाई। सबसे पहले तो ये पता करो सॉल्यूट है कौन। अच्छा, अनिमेश ने बताया है कि सॉल्यूट है CCl4। चलो चेक करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, बेंजीन के मोल आएंगे, W दे रखा है 22, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 12 6 या 72 प्लस 6 78, ठीक है। तो ये 22/78 अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इसको देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 0.25 के आसपास बनेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये कैसे कर लिया। देखिए 22 को आप अगर रफली देखें 20 बना लें और 78 को अगर 80 बना लें तो ये 2/8 यानी 1/4 यानी 0.25, तो कहीं ना कहीं ये लगभग 0.2 के आसपास बनेगा अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा था कैलकुलेशन में आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। 78 को नियरेस्ट देखा जाए तो 80 हो गया, 22 को मैंने 20 कर लिया, तो 2/8 1/4 और 1/4 होता है 0.25, तो 0.2 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आएगा। चलो CCl4 के देखते हैं नंबर ऑफ मोल। W है 122 और CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? Cl का तुमको बताया था 35.5, तो 35.5 इंटू 4, CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए सब लोग, जल्दी बताइए। 35.5 इंटू 4, पहले 35 से मल्टीप्लाई कर लो 4 पे, तो 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 प्लस 2 14, तो ये हो गया नवनीत सिंह 182 देखते हैं भैया, तो 35 इंटू 4 ये हो गया 140 और उधर 0.5 तो 142 और 142 और कार्बन का होता है 12, तो 142 और 12 154। ये तो 182 नहीं आएगा, ये तो 154 आएगा। तो यही सब कैलकुलेशन मिस्टेक आपका आंसर गलत करवा देंगी। CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट 154 आएगा। अरे ऐसी कैलकुलेशन कर लिया करो, 35.5 है और इंटू 4 करना है, तो भाई पहले 35 इंटू 4 कर लो, बड़ा आराम से हो जाएगा। 4 5 20, 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ और वो 4 3 12 और 2 14 हो गया, तो ये आपका बन गया 140 और 0.5 इंटू 4 हो जाएगा 2, तो 142 हो गया, कार्बन का जोड़ दिया 12, तो ये बन गया 154। अब बताओ 120/154 ये 0.2 से छोटा आएगा कि 0.2 से बड़ा आएगा? बताइए भाई, बड़ा। 0.2 से छोटा आएगा कि 0.2 से बड़ा आएगा? कैसे जज करोगे? नवनीत ने बताया अराउंड 0.8। चलो देखते हैं, इसको 120 बना लो। यस सर। हाँ, इसको 120 बना लो, इसको 160 बना लो, तो 120/160 12/16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 होता है 0.75, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.75 आएगा।
और अगर 0.8 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो बस हम ये पता करने के लिए कर रहे हैं कि कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट। तो पता चल गया कौन है सॉल्यूट, बेंजीन। और किसी बच्चे ने भी थोड़ी देर पहले CCl4 बताया था, देखिए उसका गलत हो जाएगा फिर। समझ में आया बच्चों? तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज यहाँ पे करनी पड़ेगी। नंबर आप मोल निकाल के देखने पड़ेंगे कि किसके मोल कम है, किसके मोल कम है वही होगा सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्व करिए क्वेश्चन। तो मास ऑफ सॉल्यूट रखिए, बेंजीन है 22 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन ये आ जाएगा 22 प्लस 122, तो ये बन जाएगा 144। अब भाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट 22, मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इंटू 100। अब सुनिए, यहां पे अप्रोक्सीमेशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पे तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो यहां पे इसको एग्जैक्टली सॉल्व करिए। यहां पे ये मत कर देना इसको 20 कर दिया, इसको 140 कर दिया, सॉल्व कर लिया, क्योंकि ऑप्शन देखिए इस तरह से 15.8 भी है, 10.4 भी है। तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व करिए, तो देखिए कितना आ रहा है। जल्दी बताइए सब लोग, ये कितना बन रहा है? ए बी सी या डी? सी तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा है 85। 15.27। हाँ, बी एकदम सही, शाबाश। ये बनेगा लगभग 15%, और 15% के आसपास आपको दिख रहा है बी ऑप्शन। तो जैसे आपने एग्जैक्ट निकाला 15.27, इधर 15.88, डोंट वरी, आपको बस वो ऑप्शन टिक करना है जो आपके एग्जैक्ट आंसर के क्लोज हो। एमसीक्यूज में यही अप्रोच लगाई जाती है। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। उसमें आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द mole fraction of benzene in solution containing 30% biomass of CCl4। यानी CCl4 की मास परसेंटेज आपको दे रखी है 30%, और उसमें आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं इसमें आपको हिंट दे रहा हूं, आप CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और फिर 1 में से घटा दीजिए, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। और कई बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कहते हैं सर वेट तो दिया ही नहीं है, जब वेट नहीं दिया है तो हम मोल कैसे निकालें, और मोल नहीं निकल पाएगा तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकल पाएगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें वेट ना दे रखा हो बल्कि परसेंटेज दे रखी हो, तो ऐसे में आप सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम मान लीजिए। तो लेट मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 100 ग्राम। तो फिर
जो परसेंटेज है वही हो जाएगी मास ऑफ CCl4 30 ग्राम। तो फिर बेंजीन का मास निकाल लीजिए। तो इस सॉल्यूशन में जो दूसरा कंपोनेंट है बेंजीन, उसका मास आ जाएगा 70 ग्राम। अब मोल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, ये आ जाएंगे 70/78 और नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 आ जाएंगे 30/, कितना आया था CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट? अभी थोड़ी देर पहले किया था 154, 30/154। तो सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में निकाल लीजिए दोनों के नंबर ऑफ मोल, फिर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेंगे। N1/N1 प्लस N2 करके। चलिए बताइए बेंजीन के मोल कितने आ रहे हैं, जल्दी बताइए सॉल्व करके। बेंजीन के मोल और CCl4 के मोल निकालिए। सर बेंजीन के अप्रॉक्स 0.9 के आसपास आ रहे हैं। यस 0.9 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और CCl4 के मोल सर 0.2 के आसपास। 0.2 के आसपास। अब मोल फ्रैक्शन निकालिए। ये लगभग 0.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.9/0.9 प्लस 0.2, तो ये बन गया 0.9/1.1। अब जरा देखो ये कितना आ जाएगा 0.9/1.9, ये 9/11 आ जाएगा। 0.81 0.81, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.8 बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? जल्दी से सॉल्व करिए। तो ये मेथड है कि परसेंट बाय मास जब भी दिया हो तो टोटल वेट 100 ग्राम मान लो, तो उसमें मास पता चल जाएगा, फिर मोल निकाल लेना, उससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद कुछ और कंसंट्रेशंस पढ़ेंगे सॉल्यूशन की। बच्चों सबको समझ में आ गया मेथड? यस सर। यस सर। सब लोग टाइप करके बताएं, बाकी आप सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। ठीक है, ओके, तो बस 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद कुछ और कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, शाबाश।